नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद आह्लाद दायिने हिरण्यकश्यपोर वक्षः शिला टंक नखालय। अभी हम हैं जोशीमठ में, जो कि ज्योतिर्मठ है और अब जोशीमठ पुकारा जाने लगा है। अभी भगवान नरसिंह के मंदिर में है, जो कि श्रीमद आद्य जगतगुरु भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित है। अभी जिस मंदिर का आप दर्शन कर रहे हैं भगवान श्री नरसिंह का मंदिर है। आप भगवान नरसिंह की कथा जानते ही हैं कि प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यप उन्होंने घोर तपस्या की, भगवान से वरदान प्राप्त किए और उन वरदानों के फलस्वरूप उन्होंने उनका गलत उपयोग करना शुरू किया, सृष्टि का विनाश करना शुरू कर दिया। भगवान ने अवतार ग्रहण किया नरसिंह जी का, और भगवान के परम प्यारे भक्त प्रहलाद जी को आप जानते ही हैं। भगवान ने अपने भक्त के लिए अवतार ग्रहण किया नरसिंह का, और जब भगवान को अत्यंत क्रोध आ रहा था उस समय लक्ष्मी, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर कोई भी उन्हें शांत करने में समर्थ नहीं था। उस समय भगवान के परम प्यारे भक्त हृदय के कमल पुष्प भगवान के परम प्यारे भक्त प्रहलाद जी ने भगवान की गोद में लेटकर भगवान के क्रोध को शांत किया। पर फिर भी भगवान का क्रोध संपूर्ण रूप से शांत नहीं हुआ। भगवान श्री नरसिंह, जो कि विष्णु श्री हरि हैं, भगवान नरसिंह के स्वरूप में हो गए। भगवान से आधा आकार शेर का, आधा मनुष्य का, भगवान विकराल स्वरूप हो गए। और वही भगवान श्री हरि नरसिंह यहाँ पर जोशीमठ में यानी ज्योतिर्मठ में आए। इस हिमालय क्षेत्र में चारों ओर आप दर्शन कर रहे हैं ऊंचे ऊंचे हिमालय की वादियों का। यहाँ शीतकालीन में चारों ओर बर्फ की चादर होती है। यहीं आकर भगवान ने अपने क्रोध को शांत किया। और सबसे विशेष बात, पूरे ब्रह्मांड में भगवान नरसिंह का एक यही ऐसा मंदिर है जहां भगवान की शांत स्वरूप से प्रतिमा विराजमान। भगवान यहाँ शांत रूप से रहते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं, भगवान बद्री विशाल, आप जाते हैं बद्रीनाथ, भगवान के 6 महीने कपाट बंद रहते हैं, आप सभी जानते हैं। तो 6 महीने भगवान कहाँ रहते हैं आप जानते हैं कि नहीं? 6 महीने भगवान श्री बद्री नारायण इसी मंदिर में विराजते हैं, और भगवान की 6 महीने यहीं पर पूजा होती है। भगवान शंकराचार्य जी ने इसको स्थापित किया है। जोशीमठ में यह पड़ता है। आप दर्शन कर रहे हैं, चारों ओर बहुत ही सुंदर वातावरण है, हिमालय का क्षेत्र है। आप दर्शन कीजिए। भगवान के मंदिर परिसर में ये बहुत ही पावन और पवित्र वृक्ष है। इसकी सब परिक्रमा करके अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसका आप दर्शन कीजिए। अभी भगवान नरसिंह का दर्शन हुआ और बहुत ही भगवान का सुंदर दर्शन है। भगवान श्री राम जी का पूरा संपूर्ण दरबार विराजमान है, सीताराम जी का। भगवान नरसिंह की प्रतिमा है और भगवान बद्री विशाल विराजमान है। माँ चंडिका की, अंबिका की प्रतिमा विराजमान है। और एक विशेष बात देखने में आई है, पुजारियों से बात हुई है। जो पुजारी जी हैं उन्होंने कहा है कि भगवान नरसिंह का जो यहाँ पर स्वरूप है, भगवान नरसिंह का एक हाथ जो है वो बहुत पतला है। तो हमने पूछा कि महाराज हाथ पतला क्यों है? तो उन्होंने बताया कि भगवान का हाथ पतला है और जब घोर कलिकाल आ जाएगा तो भगवान का यह हाथ टूट जाएगा, यहाँ से अलग हो जाएगा। उस समय भगवान बद्री विशाल, जो कि बद्रीनाथ में विराज रहे हैं नर नारायण पर्वत पर, वो नर नारायण पर्वत पर जो भगवान बद्री विशाल हैं, उनकी रक्षा में उन्हीं के द्वारपाल जय विजय विराजमान है। वो जो तो पर्वत हैं वो आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ जाने का जो मार्ग है वो रुक जाएगा, वहाँ पर विक्षेप आ जाएगा, वहाँ पर कोई जा नहीं सकेगा। उस समय भगवान बद्री विशाल भविष्य बद्री में विराजेंगे। भविष्य बद्री यहाँ से पास में ही पड़ता है, वहाँ पर फिर बद्रीनाथ भगवान का दर्शन होगा। और आप देखेंगे मंदिर परिसर में माता महालक्ष्मी की प्रतिमा है, इनको प्रणाम करते हैं। सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ऐसा ये पूरा पवित्र स्थल। और आप देखेंगे कि ऐसे समय में, कलयुग में और जो भी समय चल रहा है, इस समय इस प्रकार के दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। क्योंकि जो प्राचीन हमारी पद्धति है, जिस प्रकार से साधु संत महात्मा और भगवान के पुजारी ब्राह्मण रहा करते थे,
वो यहाँ इसी प्रकार रहते हैं। और भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई है कि जो दक्षिण भारत है हमारा, साउथ इंडिया, वहाँ के पुजारी शंकराचार्य जी ने यहाँ पर उनकी व्यवस्था की है। और वो उत्तर के मंदिरों के पुजारी वही होते हैं, उनको रावल कहते हैं, नंबूद्रिपाद वही यहाँ के पुजारी होते हैं और वो यहाँ पर रहते हैं। उनका निवास स्थान है पुजारी जी का। और यहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी की गद्दी है। यहाँ पर ठाकुर जी का भोग प्रसाद बनता है। और चारों ओर आप दर्शन करेंगे कि भगवान के चारों ओर मंदिर छोटे छोटे बनाए गए हैं। उधर सामने आपको बताएं कि वासुदेव जी का मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, सुभद्रा जी विराज रहे हैं। हनुमान जी का मंदिर है, भगवान शंकर गौरी का मंदिर है, माता पार्वती का मंदिर। इस प्रकार छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं। और आप सामने देखेंगे भगवान नरसिंह, माता लक्ष्मी और प्रहलाद जी और संपूर्ण भगवान के पार्षद खड़े हैं। कितना सुंदर दर्शन भगवान का हो रहा है। तो इस प्रकार से हिमालय में भगवान नरसिंह का मंदिर जो है ये अपने आप में अद्वितीय है, अनुपम है। आप इसका दर्शन कीजिए भावपूर्वक। जब आप बद्रीनाथ की ओर आवें तो रास्ते में पड़ेगा, इनका दर्शन करना अत्यंत जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि इनके दर्शन के बाद ही आपको बद्रीनाथ जी के दर्शन का संपूर्ण लाभ मिलेगा। और इसी कड़ी में एक विशेष बात कि आप जानते हैं कि हिमालय का पूरा क्षेत्र है और भगवान बद्रीनाथ जी के धाम पर भगवान की तुलसी बहुत प्रसिद्ध है। भगवान शालिग्राम को तुलसी चढ़ती ही है और भगवान शालिग्राम का ही स्वरूप अंदर विराजमान है, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे तिरुपति बालाजी हो या अन्य कोई मंदिर हो। तो आप देखेंगे कि हिमालय की तुलसी कैसी होती है, जो भगवान को भोग लगाती है, चढ़ती है पुष्पमाला के रूप में। ये तुलसी हिमालय की है, इनका दर्शन कीजिए, ये साक्षात भगवती हैं। बहूनि सन्ति तीर्थानि दिव्यभूमौ रसासु च बद्री सदृशम तीर्थम न भूतो न भविष्यति। भगवान बद्रीनाथ जी का जो तीर्थ है, भगवान बद्रीनाथ जी का जो धाम है, वो ना तो हुआ और ना होगा, उसकी समान, उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। तो ऐसे भगवान बद्री विशाल जो हिमालय में विराज रहे हैं, नर नारायण पर्वत पर विराज रहे हैं, उनका दर्शन इसी कड़ी में आपको होगा। अभी हम जोशीमठ में हैं, अभी आपने भगवान नरसिंह के मंदिर का दर्शन किया। आगे हम आपको भगवान शंकराचार्य जी की गद्दी का दर्शन कराकर सीधे विष्णु प्रयाग के लिए प्रस्थान करेंगे, जो कि उत्तराखंड में 5वें नंबर का प्रयाग है। और उसके बाद भगवान बद्री विशाल के दर्शन होंगे, जिनके लिए हम इतने दिन से यात्रा कर रहे हैं, जिनके लिए आप इतने दिन से हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उस महिमा को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। उस घड़ी का, उस समय का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो आने ही वाली है। भगवान बद्री विशाल के दर्शन होने ही वाले हैं। अभी हम चलेंगे भगवान शंकराचार्य जी की गद्दी पर, उनके दर्शन कराने के बाद आपको सीधे विष्णु प्रयाग से दर्शन होंगे। विष्णु प्रयाग में भगवान विष्णु का मंदिर है। उसके बाद सीधे हम नरनारायण पर्वत से भगवान बद्री विशाल का दर्शन करेंगे। सभी भावपूर्वक जो जहाँ है वहाँ से खड़े होकर प्रेम पूर्वक बोलो बद्री विशाल भगवान की जय।